हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो हाई क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 10 सर्कल्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान लगा के पढ़ना क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा मेजर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ज्यादा में सिर्फ दो थ्योरम्स है पूरे चैप्टर के अंदर। उन दो थ्योरम्स को आपने अच्छे से कर लिया, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपसे। बट क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसा थ्योरम बोल रही है, डायरेक्टली अप्लाई किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपन आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो फर्स्ट वाला पार्ट है अपना, जिसमें हम स्टडी करेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल। तो देखो, दो टॉपिक है मेजरली, टेंजेंट टू अ सर्कल एंड व्हेन वी हैव नंबर ऑफ टेंजेंट्स। सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या है? जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि कितनी टेंजेंट्स और ड्रॉ हो सकती हैं, एंड फ्रॉम अ गिवन पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन draw on the triangle, on the circle. ठीक है, in that situation number of tangents we'll find out the relation between those tangents and then we'll come up to a theorem. ठीक है, ये दो मेजर टॉपिक है। आज के टॉपिक में आप क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करोगे? तो देखो, सिंपल सी कॉम्पिटेंसी है। आज हम टेंजेंट की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि टेंजेंट का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है। रेडियस के साथ, बिल्कुल, टेंजेंट का रेडियस के साथ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। सस्पेंस ब्रेक कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से आते जाना। सबसे पहले तो सर्कल क्या होता है, देखो डेफिनेशन क्या बोलती है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ सर्कल। नहीं समझ आया ना? क्या लोकस, क्या पॉइंट, कैसे? ठीक है, अभी समझाता हूं, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखना कैसे करना है। लेट्स अज्यूम, मान लो आप यहां से खड़े हो, या मुझे इमेजिन कर लो मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं यहां से मूव कर रहा हूं। सुनना आप क्वेश्चन। अगर मैंने अपना हाथ ऐसे किया, है ना, मैंने अपना हाथ ऐसे किया और मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा मूव करता जा रहा हूं अपना हाथ लेके ऐसे, तो अब आप मान लो आपने मेरा हाथ यहां से एंड से पकड़ लिया। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहां से स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा हूं अपने हाथ को ऐसे करके। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा हूं ऐसे, अपना हाथ ऐसे रख के मैं कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा हूं, ठीक है, तो क्या मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन अभी अगर आपने मेरा हाथ आके पकड़ लिया, आपने यहां से मेरा हाथ पकड़ लिया, ठीक है, अब मैं, और आप यहां से मूव नहीं कर सकते, आप स्टेशनरी, या मैंने कोई पोल पकड़ा, उस पोल पकड़ के अगर मैं मूव करने की कोशिश करूंगा, तो क्या मुझे उस पोल के अराउंड घूमना पड़ेगा? क्योंकि मैं स्ट्रेट तो हो ही नहीं, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता ना, उसके लिए मेरे हाथ को लंबा होना पड़ेगा, और वो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये एक फिक्स लेंथ है। अब अगर मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इस लेंथ के अराउंड देखना। अब ये लेंथ है ना, यहां से मैं पहले स्ट्रेट जा रहा था, ये मेरा हाथ है मान लेते हैं, ये इसको अज्यूम कर लो, यहां से आता है, ये डिस्टेंस है मेरा हाथ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अराउंड ऐसे घूमना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है, और यहां से जब मैं घूमता रहूंगा ऐसे, तो एक पाथ कवर करूंगा और इसी पाथ में घूमता रहूंगा, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये वाला देखो, ये डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। मेरा हाथ तो ऐसे फिक्स है ना, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे घूमते रहना पड़ेगा इसी पॉइंट के अराउंड। तो अगर जब मैं घूमना स्टार्ट करूंगा तो जो पाथ में कवर कर रहा हूं, दैट पाथ इज सर्कल। समझ गए? अब क्या एक पॉइंट है जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड में घूम रहा हूं, इसको बोलते हैं सेंटर। अब ध्यान से सुनो, क्या मेरे हाथ की लेंथ इक्वल थी हमेशा? तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, कहां से, आपसे, आपसे और सेंटर का जो डिस्टेंस है, क्या वो हमेशा फिक्स रहता है? तभी तो आप सर्कल पाथ बनाओगे। ओके, अगर नहीं होगा तो देखो, मान लो अगर ये आप इंक्रीज भी कर रहे हो, मतलब ये लेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, तो क्या आपका डिस्टेंस, ये एक सेंटर पॉइंट से यहां पर है, और धीरे धीरे जब आप ये लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, तो क्या ऐसा बन जाएगा? इसको बोलते हैं स्पाइरल, इट्स नॉट अ सर्कल। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में डिस्टेंस ये था, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बड़ा होता जा रहा है। देख रहे हो आप? ये डिस्टेंस बड़ा होता जा रहा है। तो जब डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा तो यू विल नॉट रीच टू द सेम पॉइंट वंस अगेन। अगर आप सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हो, इसका मतलब आपने जो डिस्टेंस इनिशियली रखा था वो डिस्टेंस एज इट इज कॉपी पेस्टेड है, और यहां पर आने के बाद भी सेम ही डिस्टेंस है, तो आप सेम पाथ को रिट्रेस करोगे, है ना। दैट्स व्हाई वी हैव अ सर्कल। ओके, तो इसलिए ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा ना, कहीं पे भी चेक कर लो, इसको बोलते हैं रेडियस। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ सर्कल एक्चुअली, व्हाट काइंड ऑफ अ पाथ सर्कल मेक्स। ओके, उसके बाद ये सेंटर है, ये आपका रेडियस है, और ये जो पूरा पाथ आप बनाते हैं उसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच इज सर्कमफेरेंस। तो आपको सर्कमफेरेंस समझ में आया, रेडियस समझ में आया, सर्कल क्या होता है समझ में आया। अब अपन और डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि और डिटेल में अच्छी से अच्छी चीजें पढ़ पाए। देखो, आई गॉट अ सर्कल हियर। सर्कल की जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस, अभी बताया मैंने। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस है अपना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर। ओ से डिनोट कर दिया, और यहां से लेके ये डिस्टेंस, ये क्या है? रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया, और इस पॉइंट को लेट से मैंने ए मार्क कर दिया। क्लियर? सुनना, इस पॉइंट, इस सर्कल के बाउंड्री पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया ये बी, और एक पॉइंट मार्क किया ये सी।
क्या ये बी और सी, ध्यान से सुनना, क्या ये बी और सी इस पूरी सर्कमफ्रेंस का कोई पार्ट है छोटा सा? इस पार्ट को हम बोलते हैं आर्क. सो ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सुनना, ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूं, डिस्टेंस बोल रहा हूं. ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्क. अब ये डिस्टेंस मैं ऐसे कैलकुलेट करूं या ऐसे कैलकुलेट करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. दो अलग अलग डिस्टेंस आएंगे ऑब्वियसली, और दोनों ही आर्क हैं. ऐसा तो बोला नहीं है ना छोटा वाला ही आर्क होगा, बड़ा वाला भी आर्क होगा. तो जो स्मॉल वाला होता है उसको बोलते हैं माइनर आर्क. ये हो गया अपना माइनर आर्क, ठीक है. और ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है ये हो गया अपना मेजर आर्क, मेजर आर्क. ठीक है, समझ गए हो? कोई प्रॉब्लम? तो अगर मैंने यहां पर मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मैं इस पॉइंट को P ले लूंगा और इस पॉइंट को Q ले लूंगा. तो मैंने इसे QC BQC इट इज माइनर आर्क, BPC इट इज मेजर आर्क. क्लियर? समझ गए? आगे सुनना. हमको आर्क समझ में आ गया, सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गई है. ठीक है, अब सुनना, इन दोनों को, ये जो B और C है ना, इनको अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लो ऐसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो ये जो डिस्टेंस है कौन सा? B और C का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला आपकी बार मैंने, तो B और C का तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या वो स्ट्रेट लाइन से बनेगा? और ये डिस्टेंस होगा अपना कॉर्ड. समझ में आ गया कॉर्ड क्या है? देखो, जब ये कर्व डिस्टेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्क. और जब स्ट्रेट डिस्टेंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड. तो समझ गए कॉर्ड क्या है? सो कॉर्ड इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. फिर से बोलता हूं, इस सर्कल पे लिया मैंने, कोई भी दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कॉर्ड होता है. कितनी कॉर्ड पॉसिबल है? जितने डिस्टेंस पॉसिबल है. कितने डिस्टेंस पॉसिबल है? जितने पॉइंट पॉसिबल है. कितने पॉइंट पॉसिबल है? इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट कॉर्ड पॉसिबल है किस पे? सर्कल पे. तो सर्कल पे आप कितनी कॉर्ड बना सकते हो? आप इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हो, कहीं पे भी कैसे भी बना लो, बट द लॉन्गेस्ट वन इज कॉल्ड डायमीटर. तो अब कैसे होगा देखना, मैं फिर से, बहुत सारे सर्कल बनेंगे इसमें, देखते रहना. ये सर्कल बनाया मैंने, इस सर्कल पे एक कॉर्ड ये बनाई, एक कॉर्ड ये बनाई. क्या अब इधर जा रहा हूं तो कॉर्ड छोटी होती जा रही है, तो मैं नीचे आऊं, जैसे इधर आऊंगा तो कॉर्ड बड़ी होती जाएगी. ठीक है, बड़े होते गए. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो कॉर्ड है आपकी वो सेंटर से पास करेगी, एंड देयर इट इज कॉल्ड अ डायमीटर. क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी r हो जाएगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी r हो जाएगा. तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपकी जो कॉर्ड है, कौन सी? AB कॉर्ड, वो किसके इक्वल हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ द रेडियस के इक्वल, एंड दैट सिचुएशन वी कॉल्ड AB एज डायमीटर. ठीक है, समझ गए डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, कॉर्ड क्या है? क्लियर? अब मुझे पता है अगर कोई भी लाइन एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होके, दोस्तों सुनना ध्यान से, अगर एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होके एक फिक्स एंड पे खत्म हो जाती है तो हम उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट. कब? जब एक फिक्स पॉइंट P से स्टार्ट होके किसी फिक्स पॉइंट Q पे खत्म हो जाती है. दैट मींस इफ अ लाइन हैज अ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट वी कॉल इट अ लाइन सेगमेंट. ओके, क्या इस लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड कर सकता हूं? बिल्कुल. इधर और इधर दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल. क्या ये कॉर्ड है? नहीं 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 नहीं, कॉर्ड तो सर्कल के अंदर लाई करती है ना, सर्कल की बाउंड्री टू बाउंड्री तो डिस्टेंस होता है, लेकिन यहां तो डिस्टेंस एक्सटेंड होता जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकंड. तो अब ये आ गया अपना सेकंड. सो व्हाट वी कैन से, इसका मतलब सेकंड कब होगा? जब लाइन इंफिनिटी तक होगी. दैट मींस ये एक लाइन होगी. अच्छा, अगर मैं एक सर्कल लूं और उस सर्कल को एक लाइन अगर ऐसे काटती हुई चली जाए तो क्या हम उसको सेकंड बोलेंगे? बिल्कुल. तो दैट मींस at any two given points on a circle, if a line get intersected to a circle, we call it a second. फिर से बोलता हूं, at any two given points, if a line intersect a circle, that line is called second. तो उस लाइन का जो पार्ट है, कहां सा? सर्कल के इनसाइड वाला A और B पार्ट, इसको बोलेंगे कॉर्ड. अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे पूरी लाइन तो ये हो जाएगी सेकंड. समझ में आया डिफरेंस बिटवीन सेकंड, कॉर्ड, डायामीटर, आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, रेडियस, सब समझ में आया क्या? एक एक चीज. चलो फिर से देख लो एक बार, यहां तक पूरा रिवाइज कर लो. तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? सर्कल बनाया. सर्कल में हमने सेंटर समझ लिया. सेंटर के बाद हमने बोला जो पाथ कवर करता है इसको क्या बोलते हैं? इसका पेरीमीटर. वो क्या होता है? सर्कमफ्रेंस. एंड द डिस्टेंस विच इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम द पेरीमीटर टू द सेंटर इज कॉल्ड अ रेडियस. क्लियर? आगे देखो, ये दोनों कवर करने के बाद वी हैव रीच्ड टू सर्कमफ्रेंस, रेडियस, कॉर्ड, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क. तो सुन लो, कॉर्ड क्या होता है? जब कोई भी दो पॉइंट पे, किस पे? सर्कमफ्रेंस पे, कोई भी दो पॉइंट दिए और उनके बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे कॉर्ड. और अगर कोई कर्व डिस्टेंस है तो उसको बोलेंगे आर्क. ठीक है, तो अभी आर्क क्या है? दो टाइप के हो सकते हैं, माइनर और मेजर.
माइनर आर्क छोटा वाला, मेजर आर्क बड़ा वाला, ठीक है, वो तो देख के समझ में आ जाएगा कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। सर दोनों इक्वल ही होते हैं, इक्वल भी तो हो सकते हैं, आते हैं ना बेटा, आ रहे हैं अभी। सर्कल, रेडियस, माइनर आर्क, मेजर आर्क, कॉर्ड, सब। अब इसके बाद हम आए कि अगर मान लो कोई लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, वो कॉर्ड है, तो कॉर्ड तो छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, और कितनी कॉर्ड हो सकती है, इनफाइनाइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉर्ड को धीरे 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 बड़ा करता गया, और एक पॉइंट ऐसा आया जब ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, उस सिचुएशन पे मैंने उस कॉर्ड को बोल दिया डायमीटर, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड अवेलेबल इन द सर्कल, ठीक है। और वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल। ओके, अब मुझे ये भी पता है कि अगर दो पॉइंट होते हैं, वो किसी एक पॉइंट, एक लाइन है, अगर वो किसी दो पॉइंट पे मीट करते हैं, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होकर एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है, तो व्हाट वी कॉल इट अ लाइन सेगमेंट। अगर ये लाइन सेगमेंट है तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड। जैसे मैंने एक्सटेंड किया, एक लाइन बन गई, दैट मींस एक लाइन भी सर्कल को कट कर सकती है, कॉर्ड की जरूरत नहीं है। तो जब लाइन सर्कल को कट करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकंड। क्लियर? अच्छा, अब एक कंफ्यूजन था ना आपको कि अगर ये जो माइनर आर्क और मेजर आर्क है, अगर इनका डिस्टेंस इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल। रिमेंबर, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, इसमें ये आर्क और ये आर्क, तो ये वाला आर्क और ये वाला आर्क अगर दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो क्या ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये डायमीटर के एंड्स पे होंगे। दैट मींस ये जो पॉइंट हमने लिए हैं ए और बी, ये डायमीट्रिक एंड पे होंगे। दैट मींस ये जो डायमीटर है विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट्स डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ, और उन दोनों इक्वल हाफ को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल दे आर, ठीक है। सर्कल फिर से लिख दूं, हाँ सर्कल फिर से लिख दो। सर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, अभी लिख देते हैं बच्चों, अभी लिख देते हैं। ओके, सो दिस इज सेमी सर्कल हियर। सेमी सर्कल कब होगा, जब डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब डायमीटर अगर डिवाइड कर रहा है तो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, दैट मींस ये पोर्शन इक्वल हुआ, तो ये वाला आर्क और ये वाला आर्क भी तो इक्वल हुआ। तो द सिचुएशन व्हेन वी हैव बोथ द आर्क इक्वल, वी कॉल इट अ सेमी सर्कल। क्लियर बच्चों, डायमीटर तक सब समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम है? अब आते हैं, मान लो मेरे पास एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, और सर्कल के बाहर एक और सर्कल है, ठीक है। ये सारे सर्कल मैंने एक ही सेंटर से बनाया है, इससे, तो वी कॉल इट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम होते हैं, मतलब सेम काइंड ऑफ ए सेंटर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब क्या इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस इक्वल हो सकती है? हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? नहीं भी हो सकती। अब दोनों सिचुएशन में अलग अलग आंसर आते हैं, बताता हूं कैसे। अब अगर ये सेंटर लिया मैंने, इस सेंटर से मैंने फर्स्ट रेडियस लिया R1, सेकंड लिया R2 और थर्ड लिया R3, ठीक है। तो R1, R2, R3 तीन रेडियस हो गई। अगर तीनों रेडियस डिफरेंट है, मतलब R1, R2, R3 ये तीनों रेडियसेस अगर अलग अलग हैं, तो क्या हम इस सिचुएशन बोलते हैं कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा सर्कल है। क्लियर? ओके, इन सारे सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक तो बोलेंगे क्योंकि सेंटर तो सेम ही है एनी विच वेज। तो अब सेंटर सेम होने के बाद R1, R2, R3 ये तीन डिफरेंट डिफरेंट रेडियस हो गए, उनसे तीन अलग अलग सर्कल हो गए। अब एक सिचुएशन और थी जिसमें रेडियस इक्वल हो जाएगी, तो ध्यान से देखो, ये सर्कल बनाया मैंने, मान लो दूसरा सर्कल इसी को ओवरलैप कर रहा है। अगर दूसरा सर्कल इसी को ओवरलैप कर रहा है तो उस सिचुएशन में सेंटर ही नहीं, रेडियस भी इक्वल होगी। तो फर्स्ट रेडियस और सेकंड रेडियस दोनों ही आर होंगी। इस टाइप के सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। याद है कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी थी, 9th क्लास में पढ़ी थी ना कॉन्ग्रुएंसी, वही। तो अब सर्कल के अंदर अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है तो बस रेडियस इक्वल करना है। तो जैसे ही आपके रेडियस इक्वल हो जाएंगे तो सर्कल को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो क्या उसके लिए सर्कल का कॉन्सेंट्रिक होना जरूरी है? नहीं, मैं तो एक सिचुएशन बता रहा हूं कि कॉन्सेंट्रिक में अगर रेडियस इक्वल होगी तो क्या होगा। अगर मेरे पास दो अलग अलग सर्कल हैं, एक सर्कल है ये और एक सर्कल है ये, अगर दो अलग अलग सर्कल हैं, दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, तो हम इनको भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बोलेंगे। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर इट कि इन दोनों का सेंटर एक होना चाहिए। अलग अलग सेंटर हुआ और रेडियस इक्वल हुई तब भी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अब आते हैं अपने मेजर टॉपिक पे। मुझे ये तो समझ में आ गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है। अच्छा टेंजेंट, हाँ ये मिस कर गया, चलो अभी आता है। मुझे पता चल गया कि एक पॉइंट ऐसा सिचुएशन है जब एक लाइन है और वो सर्कल को ऐसे कट कर रही है, वो सबसे बड़ी होगी तो क्या होगा, सबसे छोटी होगी तो क्या होगा, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं इस लाइन को दूर ले जाता जाता हूँ, पहले यहाँ पर थी, फिर मैं इसको उठा के यहाँ ले गया, फिर मैं इसको उठा के यहाँ ले आया, फिर मैं इसको उठा के यहाँ ले आया। यहां तक सुनना आप जो मैं बोल रहा हूं, यहां तक क्या, every time whenever it is passing a circle, it is intersecting a circle at two given points. Let's say यहां पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इधर भी ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। क्या दो अलग अलग सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, बट द पॉइंट वेर इट रीचेस
ओवर हियर, यहां पर ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। क्यों? ध्यान से सुनो, जैसे ही सर्कल से पास हो रही है तो एक ही पॉइंट को टच कर रही है ना, और कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं कॉन्टैक्ट में। इस टाइप की लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। फिर से सुनो, जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो सब है सेकेंड, सेकेंड है ना, और जो लाइन सर्कल को टच करके पास हो जाएगी सिर्फ एक ही पॉइंट पे, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। समझ गए? टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन, द लाइन विच टचेस अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट, ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझ गए हम, सेकंड समझ गए हम, टेंजेंट समझ गए, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना, जैसे दूर जाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये किसी एक पॉइंट पर टच करेगी सिर्फ इसको, दो की जगह, है ना। अच्छा, कोई पॉइंट ऐसा भी तो आएगा जब ये टच ही नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, ये लो, बिल्कुल ये सर्कल है आपका और ये जा रही लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से जब पास आती जा रही है तो एक पॉइंट आएगा जब सर्कल को टच करके पास होगी, उसको बोलेंगे टेंजेंट। और जैसे सर्कल के अंदर आ गई मतलब सर्कल को इंटरसेक्ट करने लग गई, उसको बोलेंगे सेकंड। तो तीन सिचुएशन है, नॉन इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट एंड सेकंड। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? आपका 50% चैप्टर खत्म हो चुका है। इतनी इंफॉर्मेशन है स्टार्टिंग में पोर्शन में, ठीक है। अब जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं सबको एक बार ध्यान से देखो। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि सर इतनी जल्दी आप बनाते जा रहे हो, हमको समझ में तो आ रहा है, लेकिन हम नोट कैसे करें ये सब? बेटा हर चीज के नोट्स अवेलेबल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहां पर स्क्रीन पे अपना फोकस बना के रखना है। अगर आपका फोकस बना हुआ है, आपकी सारी प्रॉब्लम यहीं खत्म कर दूंगा। चलो अब आते हैं, जो जो हमने पढ़ा है उसको लैंग्वेज में ब्रेक करेंगे। देखो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा था लैंग्वेज, पहले फर्स्ट वाली लैंग्वेज देख लेते ना। लोकस वाली लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही थी। लोकस इज एक्चुअली द पाथ। लोकस से कंफ्यूज मत होना, लोकस का मतलब होता है पाथ। द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ सर्कल। अब देखना, एक पॉइंट का लोकस मतलब एक पॉइंट का पाथ जो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो ये पॉइंट अगर ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस बनाएगा तो ये पॉइंट कहां जा सकता है? ये अगर डिस्टेंस हर जगह सेम है तो देखो ये पॉइंट यहां से ऐसे ही तो घूम सकता है, और तो कहीं जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। सो द पाथ विच इज मेक्स लोकस इज पाथ एक्चुअली। तो जो पाथ ये बनाएगा वो क्या होगा? सर्कल। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। नाउ द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, ये तो चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने। उसके बाद एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ फिक्स पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। तो इस सर्कल पे, ये जो सर्कल है इस पे कोई भी पॉइंट होगा, यहां से यहां से यहां से कोई भी पॉइंट ले लो, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेडियस। आगे चलते हैं। अब इतनी सारी रामायण करी मैंने, उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? हियर O is a fixed point, this one, or the center of the circle, point or the center of the circle, and the center OP is the radius of the circle. So this OP is called the radius and O is the center. ठीक है, तो ये तो अपना हो गया सेंटर और ये होगा अपना रेडियस। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड क्या बोल रहा है? A line segment joining any two different points on a circle is called the chord. सर्कल लिया, उस पर कोई भी दो पॉइंट लिए, उनको ज्वाइन किया और उसको क्या बोला मैंने? कॉर्ड। यही तो बोल रहा था। आगे चलते हैं। इफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन द कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। अगर कॉर्ड है सर्कल के सेंटर से पास कर रही है तो सेंटर O है और इसको हम क्या बोल देंगे? डायमीटर। एज इट इज पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। इन द फिगर PQ is a chord obviously and AOB is taken as a diameter because it's passing from the center and it is equals to twice of the radius. क्लियर बच्चों? आगे देखो। Semicircle. The diameter of a circle divides the circle into two equal parts. Each part is known as semicircle. तो जो diameter होगा ये अपना सर्कल है, ये diameter है। diameter दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, दोनों पार्ट इक्वल है, इनको क्या बोलेंगे? सेमीसर्कल। फर्स्ट सेमीसर्कल इज रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है, समझ गए? ऐसा एक और सेमीसर्कल होगा जो नीचे की साइड होगा। क्लियर? और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? कंप्लीट सर्कल। आगे चलते हैं। आर्क, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ दैट सर्कल। ये सर्कल लिया, इसका एक पार्ट, यही तो बोला था मैंने, ए से स्टार्ट करा, बी पे खत्म किया, जो ए बी पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल देयर आर टू आर्क्स ऑब्वियसली। ये दो पॉइंट्स के बीच में दो आर्क आएंगे, एक आर्क ये आएगा और एक आर्क ये आएगा, एक होगा माइनर और एक होगा मेजर। सो द स्मॉलर आर्क इज नोन एज माइनर आर्क एंड द लार्जर इज नोन एज द मेजर आर्क। सिंपल। आगे चलते हैं। एक एक चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, हर एक डेफिनेशन आपके सामने है, समझाने का मेथड में बता चुका हूं, एक एक चीज समझा चुका हूं। आगे देखना। इन द फिगर AB द सॉलिड वन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द माइनर आर्क एंड AB द डॉटेड वन, ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मेजर आर्क को। खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं।
नोट व्हेन बोथ द आर्क मेजर एंड माइनर आर इक्वल वी कॉल इट सेमी सर्कल। ऑब्वियसली आर्क के फॉर्म में और सेमी सर्कल के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में बता दिया था मैंने कि जब ये वाला आर्क और ये वाला आर्क दोनों आपस में इक्वल होगा तो हम किसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्कमफ्रेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इज नोन एज अ पैरामीटर और सेमी सर्कल। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, यहां से घूम के वापस यहीं तक आ गया, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। दैट्स द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। आगे चलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये भी कर चुके हम लोग। एक ही पॉइंट से पास होने वाले मल्टीपल सर्कल, एक ही पॉइंट, आई एम सॉरी, एक ही सेंटर का यूज करके मल्टीपल सर्कल जितने मैं ड्रॉ करूंगा उन सबको क्या बोलेंगे, उन सबको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, हमने एक सर्कल ये बना लिया, एक सर्कल ये बना लिया, स्मॉल रेडियस और लार्जर रेडियस। ठीक है, वी हैव टेकन बोथ द रेडियसेस हियर। नेक्स्ट, सर्कल एंड अ लाइन। अब अगर सर्कल है उसको एक लाइन दूर से पास कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर, याद आ गया, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है कब, जब धीरे धीरे पास आने लगेगी तो टेंजेंट और सेकंड में कन्वर्ट होगी। देखते हैं आगे। सेकंड सिचुएशन, दे कैन बी अ सिंगल कॉमन पॉइंट। जब एक सिंगल कॉमन पॉइंट होगा तो क्या बोलेंगे, इट इज टचेस द सर्कल। ठीक है, और जब टच करेगी तो क्या बन जाएगी, टेंजेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन दे हैव टू कॉमन पॉइंट्स, जब टू कॉमन पॉइंट होगी तो इट कट्स द सर्कल, तो इस सर्कल को कट करके चली जाएगी और उसको क्या बोलेंगे, सेकंड। याद है ना, अब जितनी जगह कट करती रहेगी वो सब सेकंड होंगे। क्लियर बच्चों, और जब इसको क्रॉस कर जाएगी, हाँ एक और चीज देख लो, जब इसको यहां से कट करना स्टार्ट किया, कट करते गई करते गई करते गई और यहां से क्रॉस करके इधर चली गई, तो ये भी तो एक और टेंजेंट हो जाएगी। बिल्कुल, तो अब एक टेंजेंट इधर बनी इस पॉइंट पे और एक टेंजेंट ऐसे इधर बनी इस पॉइंट पे, तो अब ये इन दोनों पॉइंट्स पे ये दो टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट बनेगी। क्या दोनों पैरेलल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर ये सारी लाइन आपस में पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल होगी, ये सारी लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट भी तो पैरेलल होगी। अब ऐसे कितनी पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है, दो ओनली। कैसे, ये सर्कल लिया मैंने, इस सर्कल के एक एंड पे यहां से एक टेंजेंट जा रही है और एक यहां से टेंजेंट जा रही है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में कैसी होगी, पैरेलल होंगे। ठीक है, ऐसी कितनी और टेंजेंट बन सकती है पैरेलल, पैरेलल तो इनफिनिट बना सकते हो। अ पेयर ऑफ, जैसे यहां से यहां तक एक और बना दी, यहां से यहां तक और बना दी, लेकिन ये जो पेयर बनेगा ये एक ही बनेगा, है ना। यू कैन हैव मल्टीपल पेयर इन द सर्कल बट फॉर टू गिवन पॉइंट्स यू कैन हैव ओनली वन पेयर। आप ये लाइन जो बनाओगे ऐसा, इसके अलावा इधर से कोई और लाइन पास नहीं कर सकती जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूंगा तो इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पास करेगी, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास करेगी, इधर भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास करेगी। इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास कर सकती है, एक। इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास कर सकती है, एक। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स पे दो टेंजेंट बन रही है और वो दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल टेंजेंट कितनी पॉसिबल है, दो। किस पे, टू गिवन पॉइंट्स पे। वैसे आप इनफिनिट बना सकते हो। ठीक है, इट मींस अगर मैं इस पॉइंट से बना रहा हूं तो इस पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट बनाऊंगा ये, तो वो ऑब्वियसली इसके पैरेलल नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि दे कैन इंटरसेक्ट आफ्टर एक्सटेंडिंग। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को एक्सटेंड करूंगा तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकता है, कर जाए आके। ठीक है, अगर नहीं भी करेगी तो अगर आप एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं तो करेगी, अगर पैरेलल नहीं है तो पैरेलल कितनी पॉसिबल है, पैरेलल तो दो ही टेंजेंट पॉसिबल है। और वैसे टेंजेंट कितने बना सकते हैं अगर इंडिविजुअल हो तो, एक सर्कल लिया मैंने, बनाते जाओ, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकती है। लो कितनी बना सकते हो, जितने पॉइंट होती है टेंजेंट, कितने पॉइंट होते हैं सर्कल की बाउंड्री पे, इनफाइनाइट। तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट। तो कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं हम इस पे, हम बना सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। सेकंड, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट इज नोन एज अ सेकंड ऑफ अ सर्कल। लाइन, ध्यान रखना, इट्स नॉट अ लाइन सेगमेंट। इन द फिगर ए बी इज अ सेगमेंट second to the circle। ठीक है, टेंजेंट, अ टेंजेंट इज अ लाइन which touches a circle at a point। ओके, तो अब ये सर्कल लिया, इस पॉइंट पे टच कर रहा है मान लो, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको पी ले लिया मैंने और ये लाइन है अपनी। क्लियर, आगे चलते हैं। Here APB is a tangent, P is the point of contact where it is touching the circle. Next, at any point on a circle only one tangent can be drawn। एक पॉइंट पर तो एक ही बन सकते हैं, अभी बताया। वैसे आप इनफिनिट बना सकते हो क्योंकि इनफिनिट पॉइंट है, तो हर पॉइंट की अपनी एक टेंजेंट होगी, लेकिन एक पॉइंट की एक ही टेंजेंट होगी, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा जो भी आप बनाओगे सब सेकंड बन जाएगी। फिर से बताता हूं बच्चों, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इस पॉइंट से अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा तो यहां से तो एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। अब अगर कोई सोचे कि सर मैं थोड़ा सा टिल्ट करके बना के देखता हूं, बना के देखो ना, जैसे ही आप यहां से उठाओगे थोड़ा सा टिल्ट करोगे, ये अंदर से पास कर जाएगी, मतलब ये इंटरसेक्ट कर जाएगी सर्कल को। जैसे इस पॉइंट से लिया मैंने, तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट तो बन गई है, लेकिन अगर मैं एक और बनाने की कोशिश करता हूं तो ये ऐसे पास कर जाएगी अंदर से। ठीक है, और ये बन जाएगी फिर सेकंड। तो सेकंड तो आप बना सकते हो लेकिन टेंजेंट नहीं बना सकते। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलता है, टेंजेंट ऑन अ स्पेशल केस। स्पेशल केस कैसे, ऑब्वियसली मैं सेकंड बनाता जा रहा हूं,
बनाया था ना, याद है, सेकंड बनाता जा रहा हूं, ऐसी सेकंड जो दो की जगह सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को इंटरैक्ट कर रही है, उस सेकंड को हम क्या बोलेंगे, उस सेकंड को बोलेंगे टेंजेंट। तो अब देखो, द टेंजेंट टू अ सर्कल कैन बी सीन एज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स corresponding chords coincides। तो मतलब ये जो दो पॉइंट थे, देखो पहले दो पॉइंट यहां थे ना, फिर धीरे धीरे पॉइंट पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं, और यहां पे आके कोइंसाइड कर गए। तो जिस पॉइंट पे दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे वहां दो की जगह एक ही पॉइंट हो जाएगा, और जैसे ही एक पॉइंट हुआ ये टेंजेंट बन गई, खत्म। तो इसलिए बोलते हैं कि टेंजेंट सेकंड का एक स्पेशल केस है। क्लियर? आगे चलते हैं। So we got this one as a tangent here, and rest everything is a second, because on this point we cannot have multiple tangents available. So the yellow one is the tangent, and rest everywhere whatever the lines we have they are the second, है ना, क्योंकि वो एक से ज्यादा पॉइंट पे, देखो यहां से स्टार्ट करके ये इस पॉइंट के बाद इधर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, ये इस पॉइंट के बाद इधर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, तो वी कैन हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स हियर। ठीक है? और ऐसे अगर मैं इधर की बात करूं तो देखो इस पॉइंट के बाद ये, फिर यहां पे दूसरा पॉइंट, इस वाली का इधर दूसरा पॉइंट, और इस वाली का इधर दूसरा पॉइंट। ठीक है? समझ गए बच्चों? सो दैट्स व्हाई वी कैन हैव ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग फ्रॉम वन गिवन पॉइंट। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू पैरेलल टेंजेंट्स फॉर अ गिवन सेकंड। ओके, अगर मैंने एक सर्कल लिया, उस पर एक सेकंड बनाई, तो इस सेकंड के कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? एक इधर हो सकती है और एक इधर हो सकती है, दो ही हो सकती है। ठीक है? टेंजेंट तो दो ही हो सकती है ना, सेकंड बना लोगे सेकंड तो अंदर आ जाएगी ना, इस बाउंड्री पे तो दो ही लाइन हो सकती है, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे। ठीक है? तो फॉर अ गिवन सेकंड ऑफ अ सर्कल देयर आर एग्जैक्टली two tangents which are parallel to it and touches the circle at two diametric opposite ends। okay, diametric opposite end क्यों बोलते हैं? देखो यहां इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे और ये पैरेलल है, तो सुनना, पैरेलल एंड में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, सर्कल के दोनों एंड्स पे होगा, तो ये जो दोनों एंड्स हैं डायमेट्रिक एंड होंगे। क्योंकि अगर ये कॉर्ड ले लेते हैं किसी पे, समझाता हूं, चलो ये भी डिटेल में समझाता हूं, वैसे मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे इसको बाद में, अभी मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं। मान लो एक कॉर्ड ले लिया मैंने, तो इस कॉर्ड पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे जा रही है, इस कॉर्ड पे टेंजेंट बनाऊंगा ऐसे जा रही है, तो दोनों आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी ना, है ना, इसीलिए। तो अगर मैं इसको और डिस्टेंस बनाऊंगा थोड़ा सा, तो ये वाली कॉर्ड कुछ ऐसे जाएगी और ये वाली कॉर्ड कुछ ऐसे जाएगी और कुछ दूर जाके इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अगर डायमीट्रिक एंड पे बना दिया मान लो यहाँ पर, तो ये ऐसे और ये ऐसे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो दे आर पैरेलल। तो जब डायमीटर पे बनाते हैं तो ये देखो, ये जो एंगल है ना, धीरे 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 इंक्रीज होने लगता है और ऐसे बन जाता है। ठीक है? तो उसके बीच में मैंने ऐसे सर्कल फिट कर दिया और ये दोनों बन गई पैरेलल लाइंस। तो कब बनेगी? जब ये डायमीट्रिक एंड पे होंगी। क्लियर? लॉजिकली बता दिया, इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, वी गॉट दिस सेकंड हियर, और इसके दोनों साइड ये आपकी पैरेलल टेंजेंट्स हो गई, और ये आपका हो गया यहां से लेके यहां तक ये डायमीटर। सो दे आर एट द डायमीट्रिक एंड ऑलवेज। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, from the given diagram we can observe that PQ is a second, and P dash Q dash and P dash Q double dash both are the tangents. P dash Q dash, P double dash Q double dash both are the tangent to the circle which are parallel to PQ. Next, theorem 10.1, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बस समझते जाना क्या करना है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of the contact. ठीक है? क्या बोल रहे हैं? ये सर्कल लिया मैंने, ठीक है, अब यहां से ये टेंजेंट बनाई, आपको बोल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पे जो रेडियस बनेगी। ठीक है? द रेडियस इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये मैंने O ले लिया, इस पॉइंट को A ले लिया। क्या करेंगे देखना, मैंने ये जो लाइन है ना आपकी टेंजेंट वाली, इस पे मल्टीपल लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम दिस पॉइंट, ये और ये। ठीक है? ऑब्जर्वेशन देखना, अब O से लेके A तक का डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का, क्या ये रेडियस है? बिल्कुल रेडियस है। ओके, लेट्स अज्यूम इस पॉइंट को मैंने A1 ले लिया, इस पॉइंट को A2 ले लिया, इस पॉइंट को A3 और इस पॉइंट को A4, ये चार अलग अलग पॉइंट ले लिया। अब सुनना, OA पॉइंट पे ये रेडियस R है, सिमिलरली ये रेडियस कितना होगा? R। ये वाला डिस्टेंस हमको पता है क्या? नहीं पता। लेट्स अज्यूम ये डिस्टेंस स्मॉल a, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल b, सिमिलरली ये डिस्टेंस स्मॉल c और ये वाला डिस्टेंस स्मॉल d। क्लियर? ओके, ये O से लेके A1 तक का टोटल डिस्टेंस क्या R प्लस A1 है? सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस R प्लस B है, ये R प्लस A और ये R प्लस B। तो अब ये वाला डिस्टेंस देखना, यहां से तक लिख देता हूं, ये हो गया R प्लस B और ये डिस्टेंस कितना हो गया? देखो ये वाला डिस्टेंस हो गया R प्लस A। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों? ये C ले लिया ना मैंने यहां से तक का, तो ये हो गया R यहां से तक का, और फिर ये C, तो ये हो गया R प्लस C और ये हो गया R प्लस D। ठीक है? इससे मुझे ये तो समझ में आया कि जितने भी डिस्टेंस है
चाहे वो A1 पे हो, A2 पे हो, A3 हो, A4 हो, सारे डिस्टेंस रेडियस से तो बड़े, क्योंकि रेडियस में कुछ ना कुछ ऐड करने के बाद ये डिस्टेंस आ रहे हैं। और ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा चलता ही रहेगा ना, आप जितने पास आते जाओ कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा आपको रेडियस में टू रीच अप टू दिस पॉइंट और अप टू द लाइन। तो दैट मीन्स सारे डिस्टेंसेस सारे रेडियस से तो बड़े ही होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं रेडियस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू रीच टू दिस लाइन एंड ऑल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, हेंस प्रूव्ड। इतना सिंपल है। तो देखना, क्या हमने ये प्रूव कर दिया कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं ऑल द डिस्टेंसेस में OA आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो OA स्मॉलर है OA1 से, स्मॉलर है OA2 से, ठीक है। सिमिलरली इधर भी देखो, OA स्मॉलर है आपका OA3 से, OA3 से और OA4 से, तो मैं OA4 भी लिख देता हूं, OA4। तो देखो जो OA डिस्टेंस है ना आपका, ये OA डिस्टेंस, ये वाला OA डिस्टेंस, ये OA डिस्टेंस OA1 OA2 दोनों से स्मॉलर है, इधर OA3 और OA4 दोनों से स्मॉलर है। तो ये जो जितने भी डिस्टेंसेस अवेलेबल है ना, इनमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from O to A, the shortest distance from O to A is perpendicular to the tangent, ठीक है। O to A जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर किसके होगा? टेंजेंट के, बिकॉज ऑल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन OA परपेंडिकुलर टू ये लाइन, यहां से A4 से लेके A2 तक ले लें, आपको जो भी लाइन का लिखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये L लाइन है तो OA इज परपेंडिकुलर टू L। हो गया? समझ गए बच्चों? दैट्स हाउ वी कैन राइट दीज वैल्यूज। क्लियर? अब ये बहुत सिंपल सा प्रूफ था थ्योरम का, सिर्फ लॉजिकली प्रूफ करना है, इसमें कोई और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बाकी आप गिवन टू प्रूफ जैसे लिखते हो वैसे ही लिखना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है। जो आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है इधर, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको गिवन है टेंजेंट और आपको गिवन है रेडियस, और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है दैट दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो गिवन भी आपके पास है, प्रूफ भी आपके पास में, एवरीथिंग इज देयर। आपको समझाना था थ्योरम को, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से देख लो एक बार, ये OA डिस्टेंस है और ये अपना OA1 डिस्टेंस है। OA की वैल्यूज मैंने R ले ली है, जो यहाँ तक सर्कल का रेडियस है, ये R प्लस A आएगा, ये R प्लस B आएगा। दैट मीन्स R में कुछ ना कुछ ऐड करने के बाद ये डिस्टेंस आ रहा है। तो इन सारे डिस्टेंस में सबसे छोटा डिस्टेंस अपना कौन सा होगा? OA, एंड ऑल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो दैट्स व्हाई द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। दैट्स इट। ये इतना छोटा सा प्रूफ था, यही करना था आपको। वी आर गुड टू गो नाउ विद थ्योरम 10.1 एंड वी कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जल्दी से आ जाते हैं अपने असेसमेंट पे। तो देखो क्या क्या कवर कर लिया है हमने। क्या हमने सर्कल कवर कर लिया, थोड़ी थोड़ी जो प्रॉपर्टीज थी सर्कल की वो कवर कर लिया, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट क्या होती है, कहाँ ज्वाइन करती है, क्या क्या कंडीशंस होती है जब टेंजेंट सर्कल को टच करती है, वो भी कवर कर लिया। सर्कल एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, ओके। हमने 3 कंडीशन पढ़ी है कि सर्कल और लाइन अगर सेम प्लेन में होगा तो या उसको नॉन इंटरसेक्टिंग बनाएगा या उसको इंटरसेक्टिंग बनाएगा, व्हेन इट बी कॉल्ड अ सेकंड, और जब टच करेगा तो टेंजेंट बनेगा। तो ये तीनों कंडीशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करना ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और आप डेफिनेशन से उनको रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब चलते हैं आगे हमारे असेसमेंट पे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू। फिर से सर्कल के क्या आपको गिवन पॉइंट बोला है? नहीं। तो जब पॉइंट नहीं बोला तो सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? सर्कल के पास तो इनफाइनाइट टेंजेंट होती है ना, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होगी, तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट, सिंपल। आगे चलते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट टू अ सिंगल टाइम। कितनी पैरेलल टेंजेंट एक ही टाइम पे सर्कल के पास हो सकती हैं? एग्जैक्टली टू। सेम लैंग्वेज में बोला था, सेम समझाया है। क्लास यहां तक कोई कंफ्यूजन है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट था अपना, इसमें अपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। अब अपन आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे थ्योरम 10.2 पे और वील कवर बोथ द थ्योरम्स एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। फिर सीधे एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन खत्म करके चैप्टर को खत्म करेंगे। एज यूजुअल PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज लाइंड अप। सो इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो बच्चों, 100 कहीं नहीं गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।